सूडान में भारत की मदद देखकर खुशी के मारे पगलाया फ्रांस। भारत के लिए दिल खोलकर ऐलान, हथियारों का जखीरा लेकर भारत में कूदा फ्रांस। यूएन में भारत के वीटो के लिए फ्रांस का नया बखेड़ा। एक साथ तीन खुशखबरियों से फ्रांस ने जीता हिंदुस्तान का दिल। दोस्तों, दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है, जिसकी वजह से भारत को हथियार और रक्षा उपकरणों की भारी कमी महसूस हो रही थी। लेकिन इसी बीच फ्रांस अपने सारे जखीरे लेकर भारत में कूद गया है। दोस्तों, फ्रांस भारत के लिए अपने दिल के दरवाजे खोलकर नई खुशखबरियां दे रहा है। सूडान में मदद मिलने के बाद फ्रांस ने जो काम भारत के साथ किया, शायद वह कोई और दूसरा देश नहीं कर पाएगा। भारत के लिए फ्रांस ने दुनिया के सबसे खूंखार और विस्तारवादी देश से टक्कर ली है। भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर दिलाने के लिए फ्रांस ने फिर से एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। फ्रांस ने फ्रेश ऐलान करते हुए यूएन पर धावा बोल दिया है और इनडायरेक्टली कहा कि अगर भारत को परमानेंट सीट नहीं मिली तो फ्रांस भी संयुक्त राष्ट्र से नाता तोड़ सकता है। जी हां दोस्तों, ठीक सुना आपने। भारत प्रेम में फ्रांस पूरी तरह से डुबकी लगा चुका है। भारत के लोग जिस तरह रूस से प्यार करते हैं, अब वही प्यार पाने के लिए फ्रांस बेकरार है। हालांकि इस प्यार को पाने के लिए अमेरिका भी कई महीनों से पांव घिस रहा है, लेकिन भारत के समर्थन में जिस लेवल का रिस्क फ्रांस ले रहा है, शायद वह अमेरिका कभी नहीं ले पाएगा। वैसे भी अमेरिका को कई लोग मतलबी देश भी मानते हैं, जैसा कि आप सब ने ऑकस डील में देखा होगा, जब अमेरिका ने अपने ही दोस्त फ्रांस को लात मारते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा बिजनेस समझौता कर लिया था, जिसके बाद फ्रांस बुरी तरह से भड़क गया और चीन पहुंच गया। चीन ने फ्रांस को ऐसा भड़काया कि वापस लौटकर फ्रांस ने नाटो छोड़ने तक का ऐलान कर दिया। लेकिन अब फ्रांस ने चीन से भी ज्यादा तवज्जो भारत को देना शुरू कर दी है। फ्रांस ने भारत के लिए रेड कार्पेट बिछाकर भव्य स्वागत करने की तैयारी की है। आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर सूडान में ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस अचानक भारत का भक्त बन गया। सूडान हिंसा में सबसे पहले फ्रांस ने भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया था। भारत में फ्रांस की एम्बेसी ने एक ट्वीट में कहा कि फ्रांस की ओर से अभियान जारी है। उन्होंने कहा था कि फ्रांस की सेना के 2 विमानों ने 28 देशों के 388 लोगों को सूडान से बाहर निकाला, जिनमें भारतीय भी शामिल है। इस खबर को सुनते ही भारतीय विदेश मंत्रालय में खुशी की लहर दौड़ रही है। हालांकि इस मदद में फ्रांस के अलावा सऊदी अरब के साथ साथ और भी कई देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए जान छिड़कते हुए सूडान के जबड़े से भारत के मासूमों को वापस बाहर निकालने का काम किया था। लेकिन जब भारत ने फ्रांस की मदद की तो फ्रांस भावुक हो गया और रोते रोते दोस्त भारत को शुक्रिया कहते हुए खुशखबरियों की लाइन लगा दी, क्योंकि भारत ने फ्रांस के किसी आम नागरिक को नहीं बल्कि वहां के फ्रांसीसी दूतावास के एक कर्मचारी और उसके परिवार को निकालने में अहम भूमिका निभाई थी। भारत की इस बहादुरी को देखते हुए फ्रांस पूरी तरह से भारत को झुककर नमन कर रहा है। भारत ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से अपने नागरिकों को निकाल रहा है। इस अभियान में भारत ने अपने देश के अलावा और भी कई देशों की मदद करना शुरू कर दी है। भारत के इस बड़े दिल को देखते हुए फ्रांस ने कहा कि भारत और फ्रांस की दोस्ती सूडान से भी कमजोर नहीं पड़ी और यह दुनिया के हर कोने में मजबूती के साथ नई बुलंदियों को छूती रहेगी। अब आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले खुशखबरी की, जो फ्रांस ने भारत को लेकर 145 करोड़ भारतीयों को चौंका दिया है। आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे चीन ने विवादित घोषित कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश में चीन दूसरे देशों के किसी भी प्रतिनिधि को जाने तक नहीं देता। अगर भारत की तरफ से कोई भी विदेशी देश अरुणाचल में एंट्री लेता है तो चीन उस देश से नाराज हो जाता है। लेकिन फ्रांस ने चीन की आंखों में आंखें डालकर दिखा दिया कि भारत और फ्रांस की दोस्ती में रीढ़ की हड्डी बची है। अरुणाचल में घुसते समय फ्रांस ना तो चीन से डरा और ना ही उसकी धमकियों से। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनेन ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात की और राज्य के साथ सहयोग विकसित करने की फ्रांस की इच्छा से अवगत कराया। इस बैठक को देखकर चीन जलकर राख हो चुका है। एससीओ मीटिंग में चीनी जनरल की बेइज्जती के बाद भारत ने चीन को यह दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया है।
हाल ही में फ्रांस के राजदूत लेनिन ने चीन का नाम न लेते हुए कहा था कि भारत और फ्रांस किसी भी तरह के खतरे के खिलाफ एक साथ मजबूत है। फ्रांस ने खुले शब्दों में चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भारत का दुश्मन है वह फ्रांस का भी दुश्मन होगा। फ्रांस के सबसे खतरनाक परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गोल के आगमन के बाद से चीन में देखी गई घबराहट के बारे में पूछे जाने पर फ्रांसीसी राजदूत ने कहा कि भारत और फ्रांस के बीच बहुत गहरा सहयोग है और हम लोग आम चुनौतियों से निपटने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस वर्षों से भारत के साथ अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीकों को साझा कर रहा है और अब यह एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। माना जा रहा है कि फ्रांस की इस अरुणाचल यात्रा के बाद चीन बौखलाया हुआ है और वह सीमा पर एक बार फिर से बुरी हरकत कर सकता है, जिसके खिलाफ भारतीय सेना ने मोर्चा खोला हुआ है। अब आइए बात कर लेते हैं फ्रांस द्वारा भारत को दी गई बाकी खुशखबरियों की। फ्रांस ने एक बार फिर से भारत के लिए यूएन में तांडव मचाना शुरू कर दिया। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की पुरजोर पैरवी करते हुए कहा कि भारत बिल्कुल ठीक कर रहा है। अब या तो संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म करो या वीटो पावर को कूड़ेदान में फेंक दो। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र को चेतावनी देते हुए कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए भारत को परमानेंट सीट देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारत के साथ नाइंसाफी होगी। अगर विश्व का कल्याण जरूरी है तो इसके लिए परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता भी जरूरी है, क्योंकि भारत के बिना सुरक्षा परिषद अधूरा है। जब फ्रांस से सवाल पूछा गया कि आप भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता क्यों देना चाहते हैं, जिसके जवाब में फ्रांस ने तूफान मचाते हुए यूएन को सर पर उठा लिया। जवाब देते हुए फ्रांस ने कहा कि हमने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का हमेशा समर्थन किया है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास नियम आधारित विश्व व्यवस्था के लिए खड़े होने की इच्छा व साधन दोनों हैं। भारत एक ऐसा देश है जिस पर पूरी दुनिया विश्वास करती है। भारत ने अपने आप को आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ा किया है जहां बड़ी बड़ी महाशक्तियां भी नहीं पहुंच पाई। फ्रांस भारत को एक प्रमुख व जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखता है। इसलिए हमारा मानना है कि स्थायी सदस्यता मिलने पर भारत सुरक्षा परिषद में अच्छाई की ताकत होगा। हम सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता जैसे सुधारों के लिए अधिक जोर देंगे। फ्रांस ने कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक भारत को सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं मिल जाती। जब फ्रांस से पूछा गया कि साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, आप इसे किस प्रकार देखते हैं, जिसके जवाब में फ्रांस ने कहा कि G20 के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। भारत जैसा महान देश भी G20 की अध्यक्षता करे, यह अपने आप में G20 का सम्मान बढ़ाने जैसा है। फ्रांस ने आगे कहा कि भारत एक सेतु के रूप में काम करने और दुनिया को साथ लाने की विशिष्ट स्थिति में है। हमें भारत के वसुदेव कुटुंबकम के दृष्टिकोण की जरूरत है। इसलिए हम भारतीय अध्यक्षता को पूरा समर्थन दे रहे हैं ताकि G20 अपनी भूमिका निभा सके। आने वाले समय में G20 का कद लगातार बढ़ रहा है और हो सकता है कि यह भविष्य में यूएन की जगह भी ले ले। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।